हे भगवान, अगर इस बार मेरी नौकरी लग गई, परीक्षा निकल गई, तो मैं 11 किलो लड्डू चढ़ाऊंगा और नंगे पैर मंदिर आऊंगा। हेलो दोस्तों, नमस्कार, स्वागत है आपका इस वीडियो के अंदर। इस प्रकार की मन्नतें इंसान और प्रतियोगी परीक्षा के छात्र मांगते रहते हैं। पहले भगवान से काम होने की शर्त रखी जाती है और फिर प्रसाद की मात्रा तय की जाती है, अर्थात भगवान से सौदेबाजी, पहले कृपा और भुगतान फिर बाद में। यह सिर्फ एक वाक्य नहीं है, यह इंसान की एक पुरानी आदत है, भगवान से सौदेबाजी करने की आदत। जब सब कुछ अच्छा चल रहा होता है तब हमें भगवान याद नहीं आते, लेकिन जैसे ही परीक्षा सिर पे आती है, रिजल्ट आने वाला होता है, इंटरव्यू होने वाला होता है या कोई बड़ी समस्या सामने खड़ी होती है, तब अचानक हमारी प्रार्थनाएं भी बढ़ जाती हैं और हमारे वादे भी। हम कहते हैं, भगवान आप मेरा काम कर दो, बदले में मैं यह कर दूंगा। लेकिन जरा सोचिए, क्या वास्तव में जीवन ऐसे चलता है? क्या किसान खेत में बीज न बोए और भगवान से कहे कि फसल उगा दो, मैं प्रसाद चढ़ा दूंगा? क्या खिलाड़ी अभ्यास न करे और कहे कि मैं मैच जिता दो, मैं मंदिर में नारियल चढ़ाऊंगा? क्या विद्यार्थी पूरे साल भर मोबाइल चलाए और परीक्षा से एक दिन पहले के भगवान इस बार पास करवा दो? दुनिया का कोई भी नियम ऐसे काम नहीं करता है। भगवान ने हमें कर्म करने की शक्ति दी है, लेकिन कर्म की जगह अगर सौदेबाजी शुरू कर देना, बार्गेनिंग शुरू कर देना, यह सबसे बड़ी भूल है। दोस्तों, प्रार्थना करना गलत नहीं है, मंदिर जाना भी गलत नहीं है और भगवान को लड्डू चढ़ाना भी गलत नहीं है। यह गलत तब होता है जब हम इन्हें मेहनत का विकल्प मान लेते हैं कि मेहनत नहीं करेंगे और ये काम कर लेंगे, विकल्प के रूप में इसका इस्तेमाल किया जाता है। तब लड्डू चढ़ाना, मंदिर जाना, ये सब जो है वो हमारा सही नहीं प्रतीत होता। जब हम सोचने लगते हैं कि मेहनत कम करूँगा लेकिन मन्नत बड़ी मांग लूँगा, याद रखिए, भगवान को आपके 11 किलो लड्डुओं की आवश्यकता नहीं है। उन्हें आपकी ईमानदारी चाहिए, ऑनेस्टी, आपके काम के प्रति आपका परिश्रम चाहिए, आपका अनुशासन चाहिए, आपका चरित्र चाहिए। भगवान ये सब मांगते हैं। अगर ये सब आपके अंदर है, आपके अंदर ऑनेस्टी है, परिश्रम है, अनुशासन है, चरित्र है, तो भगवान ऑटोमेटिकली आपसे प्रसन्न होकर के आपकी मनोकामना पूर्ण कर लेंगे। सोचिए, अगर एक विद्यार्थी रोज 5 घंटे पढ़ाई करे, हर दिन अपने लक्ष्य की ओर बढ़े और फिर भगवान से आशीर्वाद मांगे, तो उसकी प्रार्थना में शक्ति होती है। हर दिन मेहनत करने वाले विद्यार्थी की प्रार्थना में शक्ति होती है। लेकिन अगर कोई छात्र पूरे साल कुछ नहीं करे और अंतिम रात भगवान से चमत्कार की मांग करे, तो वह प्रार्थना नहीं है, वह जिम्मेदारी से भागने की कोशिश है। दोस्तों, भगवान से यह मत कहो कि मेरा काम कर दो, मैं लड्डू चढ़ाऊंगा, बल्कि भगवान से यह कहो कि मुझे इतनी शक्ति दो कि मैं अपना काम पूरी ईमानदारी से, पूरी मेहनत से कर सकूं। और यही सच्ची प्रार्थना है, यही सच्ची भक्ति है, यही वह रास्ता है जो जीवन में वास्तविक सफलता तक पहुंचाता है। क्योंकि भगवान कर्म का फल दे सकते हैं, भगवान आपको कर्म का फल दे सकते हैं, आपने जैसा कर्म किया वैसा, लेकिन कर्म आपकी जगह नहीं कर सकते। कर्म तो हमको ही करना पड़ेगा, भगवान हमारी जगह कर्म नहीं कर सकते। मन्नतें जो होती है वो रास्ता नहीं बनाती, रास्ता तो मेहनत से बनता है। चमत्कार भी वहीं होते हैं, चमत्कार भी वहीं होते हैं जहां परिश्रम और विश्वास साथ साथ चलते हैं। इसलिए हमें अपनी सफलता के मार्ग में कुछ बातों के प्रति हमारी दृष्टिकोण बिल्कुल क्लियर होना चाहिए। अगर मैंने मन्नत मान ली है तो अब काम हो जाएगा, इससे व्यक्ति को झूठी मानसिक शांति मिल सकती है कि अब सब कुछ भगवान संभालेंगे, और उसके फलस्वरूप क्या होता है, हमारी तैयारी कम हो जाती है, हमारा प्रयास घट जाता है और जिम्मेदारी बाहर स्थानांतरित हो जाती है। इसलिए ऐसा विचार नहीं करना चाहिए कि मैंने मन्नत मान ली है तो अब काम हो जाएगा, ये झूठी तसल्ली देना है। दूसरा, अगर सफलता मिली तो भगवान की कृपा, और असफल हुआ तो भगवान ने साथ नहीं दिया। इस सोच में व्यक्ति अपने कर्म का निष्पक्ष मूल्यांकन नहीं कर पाता। अगर सफलता मिल जाएगी तो वो भगवान को कह देगा कि भाई हाँ, भगवान आपकी वजह से सफलता मिली है, और असफल हुआ तो वो भी भगवान के ऊपर ठिकरा फूट जाएगा। इससे क्या होता है, व्यक्ति अपने कर्मों का निष्पक्ष मूल्यांकन नहीं कर पाता।
इसलिए असफलता का असली कारण तैयारी की कमी हो सकता है, लेकिन दोष कहीं और चला जाएगा, भगवान के ऊपर आ जाएगा। चढ़ावा बराबर सफलता, हमारे दिमाग में यह भी बैठ जाता है, इस भ्रांति बैठ जाती है कि मन में एक अवचेतन मन में, सबकॉन्शियस माइंड में गणित बैठ जाता है, 11 किलो लड्डू बराबर परीक्षा पास, नंगे पैर मंदिर जाना बराबर नौकरी मिल जाना, ऐसा गणित हमारे बैठ जाता है। जबकि वास्तविक दुनिया जो है वो योग्यता, तैयारी और अवसरों पर चलती है। इस प्रकार के चढ़ाव वगैरह से सफलता नहीं मिलती है। आखिरी समय का धार्मिक शॉर्टकट भी, पूरे वर्ष तैयारी नहीं की, परीक्षा से एक रात्रि पहले भगवान बस इस बार बचा लो, यह एक प्रकार का ट्रैप है और युवाओं को अनुशासन से दूर लेके जाता है। और इसमें व्यक्ति भगवान को जैसे व्यापारी समझ रहा है। यह मानसिकता ठीक नहीं है कि मैं भगवान को 11 किलो लड्डू दूंगा तो बदले में भगवान मुझे ये देंगे। यह भक्ति नहीं है, बल्कि ये लेन देन है, एक लेन देन की सोच है, ये व्यापार है एक प्रकार का। भगवान से सौदेबाजी करने वाला व्यक्ति अक्सर अपने कर्तव्य से सौदेबाजी शुरू कर देता है और यही से पतन की शुरुआत होती है। पहले वो मेहनत कम करेगा, फिर बहाने बनाएगा और फिर भाग्य को दोष देगा और अंत में अपनी क्षमता से कम जीवन जीने लग जाता है। इसलिए ये जो मन्नत होती है वो कभी कभी हमको कर्म से ज्यादा चमत्कार पर भरोसा करना सिखा देती है। लेकिन भगवान पर जो विश्वास होता है वह शक्ति देता है। जब यह कहा जाता है कि भगवान पर विश्वास शक्ति देता है, तो उसका मतलब यह नहीं है कि भगवान हमारे स्थान पर पढ़ाई करेंगे, नौकरी करेंगे, समस्याएं हल करेंगे। यह विश्वास आपको मानसिक, भावात्मक और नैतिक शक्ति देता है। जब हमें संकट की स्थिति होती है, हमारे जीवन में कोई और कई प्रकार के सब खत्म हो गया ऐसे लगता है, तब उस समय हमको लगता है कि यह मैं असफल जरूर हुआ हूँ लेकिन यह अंत नहीं है, मैं फिर से प्रयास करूँगा। ये क्योंकि हमें भगवान पर विश्वास है कि मुझे मेरे मेहनत के अनुसार मुझे मिलेगा, भगवान देंगे, यह विश्वास होना चाहिए। यह शक्ति जो होती है, यह विश्वास जो होता है, वो हमें आगे बढ़ने की शक्ति देता है। और कोई भी किसी भी मार्ग के अंदर अगर मुझे किसी प्रकार का डर सताता है, असफलता का, लोगों का, भविष्य का, तो भगवान पर जो विश्वास होता है वो लगता है कि मैं अकेला नहीं हूँ, भगवान मेरे अंदर बैठे हुए हैं, मैं अकेला नहीं हूँ। यह जो भावना है वो व्यक्ति में साहस भरती है और बहुत जरूरी है। निराशा में भी आशा की शक्ति पैदा करती है। अभी रास्ता नहीं दिख रहा है तो कोई बात नहीं, लेकिन फिर प्रयास करूंगा। इसलिए भगवान पर विश्वास करना और भगवान से इस प्रकार का जो व्यापार करना, ये अलग बात है। भगवान पर विश्वास रखना एक श्रद्धा का विषय है, होना ही चाहिए। ये हमारे अंदर एक अनसीन प्रकार की अद्भुत शक्ति पैदा करता है, एक अलग प्रकार का विश्वास पैदा करता है, आत्मविश्वास पैदा करता है, वो होना चाहिए। लेकिन यह मान लेना कि सिर्फ मन्नत से काम हो जाएगा, यह बिल्कुल गलत बात है। भगवान पर विश्वास रखने से हमें कई प्रकार के दुखों को सहन करने की शक्ति आती है। जिस जीवन में हर समस्या का समाधान तुरंत नहीं मिलता, बीमारी हो, आर्थिक कठिनाई हो, असफलता हो, संबंधों की समस्या हो, तो इन सब के बीच विश्वास व्यक्ति को मानसिक सहारा देता है, भगवान पर विश्वास। परंतु यह बात भी ध्यान रखनी चाहिए कि भगवान पर विश्वास का अर्थ यह नहीं है कि तूफान नहीं आएंगे। इसका अर्थ यह है कि तूफानों के बीच में भी आगे बढ़ने का साहस बना रहेगा। भगवान पर विश्वास करने का मतलब यह है। सच्चा विश्वास कर्म को मजबूत करता है, जबकि अंधविश्वास कर्म की जगह लेने की कोशिश करता है। अगर भगवान पर हमारा सच्चा विश्वास है तो हमारे अंदर एक कर्म करने की इच्छा शक्ति जागृत होगी, सुख दुखों को, जय पराजय को, मान अपमान को सहन करने की ताकत पैदा होगी। जबकि अगर हमारे अंदर अंधविश्वास बैठा हुआ है तो वह अंधविश्वास एक दिन कर्म की जगह लेने की कोशिश करता है और फिर हम जीवन में कहीं पर भी सफल रहने योग्य नहीं बन पाते, हमारा पतन शुरू हो जाता है। भगवान को प्रसाद, लड्डू या चढ़ावा देने से वे अधिक प्रसन्न होते हो, ये प्रश्न है कि क्या भगवान को प्रसाद, लड्डू, चढ़ावा देने से वे अधिक प्रसन्न होते हैं? अधिकांश धार्मिक परंपराएं यह मानती है कि भाव, श्रद्धा और कर्म जो है वो ज्यादा मूल्यवान है, वस्तुओं की मात्रा को ज्यादा महत्व नहीं है। भगवान के प्रति हमारा भाव कैसा है, श्रद्धा कैसी है, कर्म हमारा कैसा है, उससे भगवान हमारा मूल्यांकन करते हैं। भगवान से सौदा करना भक्ति का क्या सर्वोच्च रूप है? नहीं। भक्ति का आधार समर्पण, विश्वास है, लेन देन नहीं।
तो इन सब बातों का ध्यान रखते हुए कि इन जो हमारी मन्नत है वो सब कुछ है, लेकिन फिर भी हमारा कर्म हमें ही करना है। किसी भी प्रकार का कभी चमत्कार नहीं होता है। चमत्कार उन्हीं के साथ में होता है जो मेहनत करते हैं, जो अपना कर्म पूरी ईमानदारी के साथ पूरे अच्छे उद्देश्य के लिए करते हैं, तो भगवान उनकी मदद जरूर करते हैं। भगवान आपके चढ़ावे के भूखे नहीं हैं, ये ध्यान रखना चाहिए। बहुत बहुत धन्यवाद। मिलेंगे अगले वीडियो के अंदर। अगर आपको मेरे वीडियो पसंद आ रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। धन्यवाद।